देख लो, आज संडे के दिन हर जगह से अच्छे क्लूज मिल रहे हैं और भारतीय शेयर बाजार सोमवार को बढ़त के साथ खुलेंगे, ये तय है। तो इससे पहले कि आप ट्रैप हो, मुझे ये ज़रूरी लगा कि मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूँ। एक्चुअली सितंबर में रेट कट होने वाला है, ये बात तो लगभग तय है, लेकिन उस अनाउंसमेंट को अभी भी करीबन 22 से 23 दिन बाकी है। इससे पहले इन नेक्स्ट 10 डेज अमेरिकी जॉब डेटा आने वाला है। तो ये दो जो पिलर्स है, अमेरिकन जॉब डेटा और रेट कट का एक्चुअल अनाउंसमेंट, ये दो पिलर तक पहुंचने में अभी वक्त है। तो आप ऐसी भूल न करें कि मार्केट बढ़ेगा और आप फटाफट कॉल ऑप्शन लेने लगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के। आपको बहुत सतर्क रहने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि जॉब डेटा आएंगे सितंबर की 6 तारीख को, मतलब हमें 7 को इनका इम्पैक्ट दिखेगा। और यूएस फेड की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो है सितंबर की 17 तारीख को। आप लिख लीजिए ये दोनों तारीख, सितंबर 6 और सितंबर 17। तो इसके आसपास ही कुछ बड़ा होगा। सोमवार को मार्केट अवश्य बढ़ेगी, लेकिन ऐसा मानना जरूरी नहीं है कि वो बढ़ती ही जाएगी। इतना ज़रूरी नहीं है कि वो बढ़ती जाएगी। बीच में गिरेगी भी सही, इस बात से आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। ऐसा नहीं है कि बस अभी तेजी ही तेजी चलेगी, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। बीच में मंदी आएगी, आएगी, आएगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और देखिए शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स कैसे ट्रैप हो जाते हैं, ये रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड ने साबित कर दिया है। देखिए ये तीनों कंपनी में प्रमोटर्स का कोई ज़्यादा स्टेक नहीं है, FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक नहीं है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी कोई स्टेक नहीं है। 60% से 90% तक स्टेक बेचारी पब्लिक के पास है, मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स के पास है। और दुख की बात यह है कि अब फॉर द नेक्स्ट 5 years कोई इसके शेयर की बिकवाली नहीं कर पाएगा। मतलब वो स्टक हो गया। मान लीजिए जिस इन्वेस्टर के पास शेयर पड़े हैं उसको ऐसे ही गिरते 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 वो भाव, जैसे पावर का 34 रुपीज़ है, अभी इसके भाव हो सकता है 3 रुपया हो जाए, 4 रुपया हो जाए। लेकिन ये 2020 के केस जो कि यूके कोर्ट में चल रहा था, तो इधर तो किसी को ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं था कि ऐसा कोई केस चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत ही जो हाई इन्फॉर्म्ड लोग हैं उसकी बात छोड़िए, बाकी स्मॉल इन्वेस्टर को ये सब बातें पता नहीं भी हो सकती है।
कि यूके में कोई केस चला है 2020। तो इन सब निकल गए, ये सब निकल गए, प्रोमोटर्स, DI, FI वो सब निकल गए, और पूरा बंच रिटेल इन्वेस्टरों की गोद में लगा दिया। ये एक कौभांड है जो कि चलता आ रहा है शेयर मार्केट में, इसीलिए हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। पॉजिटिव न्यूज़ जब आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कल बाजार बढ़ेगी, तो हम क्या करते हैं, हम अपने खुद पर से कंट्रोल खो बैठते हैं और मान के चलेंगे कि अभी बैंक निफ्टी 52,000 हो जाएगा, 52,000 का कॉल ले लें, सस्ता मिल रहा है, 50,900 और 51,000 से सस्ता मिल रहा है, ले लीजिए। और फिर अचानक मार्केट गिर जाती है और हमें लॉस होता है। तो कल के दिन में भी आपको वॉच डॉग बन के काम करना है, वॉच डॉग बन के। ऐसा नहीं है कि ये आ रही है बातें कि पावेल साहब ने हिंट दे दिया, पावेल साहब ने कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि रेट कट कटेंगे, रेट कट होगा, लेकिन वो होगा सितंबर की 17 तारीख को। तब मार्केट में इसका रियल इम्पैक्ट दिखाई देगा। बाकी वैसे भी मार्केट ऑप्टिमिस्टिक ही थी, आप जानते हैं मार्केट ऑप्टिमिस्टिक ही थी कि रेट कट होगा, तो बढ़त तो आ चुकी है जितनी आनी थी। ये बात समझनी जरूरी है। अभी जो अनाउंसमेंट मान लीजिए कल आया, कंफर्म हुआ, जो मार्केट की जो उम्मीदें थी वो कंफर्म हो गई। लेकिन एक बात ये भी निकल के आई कि इंटरेस्ट रेट की स्पीड क्या होगी, वो फ्यूचर डेटा पे आधारित है। मतलब बाजार जब 0.50 बेसिस पॉइंट का कट का एक्सपेक्टेशन कर रहा था, वो अब 0.25 का कर रहा है। और जॉब डेटा तो वैसे भी अच्छे नहीं है अमेरिका के, जो कि 6 सितंबर को आने वाले हैं, वो हो सके अच्छे ना आए। तो 0.25 से भी कम रेट कट हो, तो ये बातें इतनी बड़ी नहीं है कि हम अपने खुद पर का काबू घुमा दे, हम अफसोस करने लगे कि भाई हमने शेयर नहीं लिए, हमने बैंक निफ्टी नहीं लिया, हमने निफ्टी नहीं लिया, या तो हमने बेच दिया, कैरी फॉरवर्ड नहीं किया फ्राइडे को, और अभी मंडे को गैप अप बड़ा होने वाला है। ऐसी बातों पे आपको सोचना नहीं है। आप मंडे को मैंने आपको हिंट दी है कि जैसे मार्केट खुले, आप एट दी अर्लिएस्ट सीधा, मैं तो कहूँगा सीधा आप जाइए परचेज बार में आपके, जब और बाय बार में जाके रुकिए, पॉज हो जाइए 2 मिनट तक कि भाई क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी का जो 51,000 का कॉल जो था, उसका फ्राइडे को क्लोज आया था करीबन 294। हो सकता है ये 320 होके खुले, हो सकता है। तो जो 294 में जिसने कैरी फॉरवर्ड किया होगा वो सेल करेंगे, तो फिर बिकवाली तो आने वाली है। तो फिर वो अगर आपको 300 के आसपास मिले तो आप ले सकते हैं इसको 51,000 का, क्योंकि सोमवार को मार्केट बनने वाली है, इसमें कोई दो राय है नहीं, दो बातें नहीं हो जाएगी, मार्केट बढ़ेगा। लेकिन ये सब बातें को आपको माइंड में आपकी रहे, इसलिए मैंने एडवांस में मैंने ये आपको बता दिए डेट। सितंबर की 6 तारीख को यूएस का जॉब डेटा और 17 तारीख को फिर यूएस फेड की मीटिंग। तो ये 2 चीज़ों पर अभी मार्केट का फोकस जाएगा। वो रिटेल इन्वेस्टरों को ये बात भुला देंगे कि भाई 6 और 17 तारीख को ये मीटिंग है। वो एक ऐसा मेनिया क्रिएट कर देंगे कि हम सब बाय एक्टिविटी में आ जाएंगे, बाय, बस ओनली बाय। आज मार्केट बैंक निफ्टी 500 पॉइंट अप हुआ, निफ्टी 200 पॉइंट अप हुआ होगा, लेकिन इमीडिएट उसमें गिरावट आ जाएगी।
तो आपको बहुत ही चौकन्ना रहना है, ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं है। अभी बैंकिंग के जो लो प्राइस शेयर है, जैसे मान लीजिए IDBI बैंक है, RBL बैंक है जो कि 210 में मिल रहा है करीबन, वो 350 तक हो सकता है इस दिवाली तक, RBL बैंक। फिर ऐसी बैंक आप ढूंढिए, IDFC बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो आप कुछ खरीद कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये इंटरेस्ट कट का जो मौसम आएगा उसमें ये सब शेयर बढ़ने वाले हैं। जो बढ़ चुके हैं वो नहीं बढ़ेंगे ज़्यादा, ये बात समझ लो। अब जो नया मूव आएगा बैंक निफ्टी में, उसमें ये सब शेयर चलेंगे जो अब तक नहीं चले हैं ज़्यादा। इसको आप याद रखें, इसको आप परचेस करें। मंडे को मैं ऐसा मानता हूँ, या तो बाय द एंड ऑफ सितंबर बैंक निफ्टी में करीब 1300 पॉइंट तक का उछाल आ सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। टाइमली एग्जिट और टाइमली परचेस, एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत ही टाइमली करनी है। वो हम कैसे कर सकते हैं? टाइमली का क्या मतलब है? आपने बाय का विंडो खोला, बैंक निफ्टी का प्रॉपर सही स्ट्राइक प्राइस चूज किया और ऑब्जर्वेंट हो गए उसका भाव, सीधा खटाक करके बाय का बटन नहीं दबाना है, बस ब्लाइंडली फटाक ले लो, बाजार चलेगी, रेट कट होने वाला है, चलेगी। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ नहीं चलेगी, लेकिन 300 वाला हो सकता है 280 में आपको मिल जाए, 275 में मिल जाए, या तो 305 में मिल जाए। तो ये चीज को आपको समझनी है। ये यू हैव टू कंसीडर ऑल दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं ये। मंडे को पागल मत होना कि रेट कट हो जाएगा, चलो बैंक निफ्टी का 52,000 का कॉल ले लो, ऐसा मत करना। मैं हाथ जोड़ के आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अगर इस सप्ताह तेजी में रहेगा तो इसके बाद का सप्ताह मंदी में रह भी सकता है, या तो 2-3 दिन चला के फ्राइडे को गिरा देंगे। क्या करेंगे? एंटीसिपेशन मत रखना कि बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। हाँ, जो आपके पास हाजिर का जो स्टॉक है वो 100% बढ़ेंगे। आई कैन टेल यू, जो मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, जो आप रिसर्च कर रहे हैं अच्छे शेयरों का, वो बढ़ने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात है, इसमें टाइमली एग्जिट, टाइमली एंट्री बहुत ही मायना रखती है, और प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस। तो इन पे आप थोड़ा और रिसर्च कर लेना ये 2 दिन की छुट्टी में। और संडे की रात को, मैं शुरू में संडे बोल गया, लेकिन सॉरी, आज सैटरडे है, मुझे कुछ पता नहीं रहता है कौन सा दिन है, क्योंकि मैं इसी में छुपा हुआ रहता हूँ। तो ये कल समझ लेना, कल संडे है। आज ये वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि संडे का दिन है, वो है, लेकिन संडे का दिन नहीं है, सैटरडे बजरंग बली जी का डे है। तो उसको नमन करते हुए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आज का दिन याद नहीं रख पाया। तो हम अभी मेन बात पे आ जाए कि आपको तेजी चलेगी 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 ऐसा माइंड में नहीं रखना है। कुछ न कुछ रीज़न आ जाता है। देखो, पावेल साहब की जो बात है, उससे भी एक बड़ी बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन के जेलेंस्की साहब को मिले और उसने युद्ध बंद करने के लिए रिक्वेस्ट की है।
तो देखिए यूनो जो है, यूनाइटेड नेशंस, वो भी ऑप्टिमिस्टिक है, वो भी आशावादी है कि मोदी साहब कुछ चमत्कार कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये कल एक वीडियो में आपको बताया था, तो रशिया यूक्रेन का वॉर भी अगर थम जाएगा तो फिर हमारा सेंसेक्स रॉकेट की तरह भागेगा। और एक बात, सुनीता विलियम्स जो कि स्टक हो गई है अवकाश में, बहुत दर्द होता है इस बात को जब मैं देखता हूँ कि भाई ऑक्सीजन सिर्फ 96 आवर्स का है, बाकी क्या होगा। तो इमरजेंसी मिशन करके उनको पृथ्वी पर वापस लाया जा सकेगा ये या नहीं। लेकिन इस इंसिडेंट से हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है दुनिया के हर देशों का, उसको थोड़ा सा इम्पेक्ट होगा। तो स्पेस शहरों की रैली भी थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है टिल दिस इश्यू इज नॉट रिजॉल्व। तो काइंडली आप आराम से सैटरडे संडे का लुत्फ उठाएं और सोमवार को बड़ी तेजी की आशा करें, लेकिन उसमें फंस न जाए। ओके, हैव ए नाइस सैटरडे। शाम को अगर कुछ नई चीज़ आएगी तो मैं अवश्य वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।